चैप्टर्स को क्लोज करूंगा। तो आपकी लाइफ में आते हैं जब भी कुछ बदलाव होना हो, राइट। पर उससे पहले मैं आपके पास एक ही बात बोलूंगा। अभी रितु जी आई, अभी मेरे साथ रचना की बात हुई, मोनिका जी की बात हुई, आल्दो संदीप जी से मेरी बात नहीं हो पाई एंड आई रिग्रेट फॉर दैट, कि मेरी भी उनसे भी बात हो पाती। बट इनकी बातों में ना एक बात क्लियर है कि हमारे पास हम एक्चुअली लाइफ में कर क्या रहे हैं। एक मेरी इस लाइन को याद रखिएगा। आज आपके पास जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी है, घर, गाड़ी, पैसा, है या नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा, पर जो कुछ भी है आपके पास, बढ़िया बढ़िया सूट, साड़ियां, वो सब उस ईश्वर की दी हुई है। वो एक संपत्ति है जो आपको इस्तेमाल करने के लिए मिली है, और मुझे पता है आप उसका जम के इस्तेमाल कर। बट इस प्रोसेस में ये भूल जाते हो कि उसने आपको एक और संपत्ति दी है, और वो है आपका शरीर। जब आप पैदा हुए थे तभी ये सारी संपत्तियां मिली थी, और जब मर जाओगे ना, जाना तो सबने है, मेरे को भी जाना है और आपको भी जाना है, तो भी ये सारी संपत्तियां रहेंगी सिवाय आपके शरीर के। सोच के देखो, आपके आने से पहले क्या इस दुनिया में घर नहीं थे? वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भी निकल रहे हैं। क्या वो लोग नहीं रहते थे? क्या वो बारिश को, धूप को, सर्दी को, गर्मी को एंजॉय नहीं करते थे? करते थे। सिर्फ एक ही चीज बदलेगी आपके जीवन में, और वो है आपका शरीर। इस शरीर का जितना ध्यान रख सकते हो उतना ही जीवन को एंजॉय कर सकते हो। और मजे की बात है, ऊपर वाले ने सब कुछ आपको फ्री दिया है, सब कुछ, इवन शरीर भी। पर आप ही इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। जरा शरीर का इस्तेमाल करके देखना, समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको खुद को पहचानना है। आपको खुद को पहचानना है। याद रखिएगा, आपकी सोच का प्रभाव आपके मन पे पड़ेगा, मन का प्रभाव आपके तन पे पड़ेगा, और तन और मन दोनों का प्रभाव आपके सारे जीवन पे पड़ेगा। इसीलिए हमेशा एक ही बात बोलता हूं, अच्छा सोचो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपको इस जीवन में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। अभी हमने कुछ रिजल्ट सुने, कुछ बातें करी। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। आपको जब भी जीवन में कामयाबी मिलनी होगी ना, तो आपके पास 5 साइन इनवेरिएबली आया करेंगे। वो 5 साइन कौन कौन से हैं? एकदम क्विक फायर हम उनको समझेंगे। पहला साइन, जब भी आपको जीवन में कुछ बहुत बड़ा एडवर्स होने लगे ना, अभी मेरे को रचना ने बोला कि उसका बीपी लो रहता है और वजन बढ़ा होगा। क्लियर, क्लियरली समझ लीजिए। कुछ ऊपर वाला आपसे बदलाव चाहता है। जब भी आपके जीवन में कोई रोड ब्लॉक आ जाए, अच्छा भला काम चलते हुए रुक जाए, यहाँ तो नसीब ही खराब है, बड़ी मुश्किल से काम चला था फिर रुक गया, याद रखिएगा ईश्वर चाहता है कि अब आप इससे आगे बढ़ जाओ और बड़ा करो। यहाँ पे अगर आपने सरेंडर कर दिया, यू आर गोइंग टू बी फिनिश्ड। और अगर यहाँ पे आपने नए तरीकों को खोजा, मजे की बात है, जब भी एक वो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, मौका आएगा, तो उसके सारे चेहरे पे ऐसे बाल होंगे, कुछ नहीं दिख रहा होगा, बड़ा डरावना सा दिखेगा, बड़ा डरावना सा, खतरनाक सा दिखेगा। यहाँ तक सारे बाल होंगे, कोई चेहरा नहीं होगा, और वो आपकी ओर आएगा और आप डर के पीछे भाग जाओ। और अगर आपने आगे बढ़ के उसको अपना लिया, तो आपका जीवन बदल सकता है। जैसे वो मौका रचना जी के पास, या मोनिका के पास, या संदीप जी के पास आया। अब इनमें से कौन उस मौके को, ऋतु के पास आया 9 साल पहले, मेरे पास आया 10 साल पहले, छाया जी के पास आया 8 साल पहले, बरखा जी के पास आया, सरला जी के पास आया, मनीषा जी के पास आया, प्रीति जी के पास आया। अगर आपने उस मौके को ग्रैब कर लिया तो आपकी जीवन बदल देगा। बट पहचानना आपको है, वो आपकी शक्ल नहीं दिखाएगा, बट वो आएगा। जितने भी इस जीवन में कामयाब लोग हुए हैं, एक ना एक दिन उनके पास एडवर्स आया था। कितने लोगों ने अंबानी एम्पायर का नाम सुना है, रिलायंस का नाम सुना है? याद रखिएगा, धीरू भाई अंबानी ने अपनी जब जॉब छोड़ी थी, उनके आगे अंधेरा था, रोशनी नहीं थी। आज आप जिस रिलायंस को जानते हो, उसके लिए कभी धीरू भाई अंबानी ने एक फैसला लिया था। आज आप जिस सक्सेसफुल क्रिकेटर को, सचिन को, धोनी को
फुटबॉलर को, रोनाल्डो को, एमसी मैरी कॉम को, किसी को भी, टेक एनी नेम, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, जिस मर्जी का नाम ले लो, एक ना एक दिन इनके आगे एक रोड ब्लॉक आया था, चलते चलते रुक गए थे। सब कुछ तबाह होता हुआ दिख रहा था, वहां से एक मौका आया और आज वो बहुत बड़े बन गए। सो आपके साथ पहली चीज क्या आएगी? रोड ब्लॉक। दूसरी चीज, सरेंडर। मतलब अब कुछ नहीं हो रहा, सरेंडर कर दो, घर पे जाके रहो, भूल जाओ। आपको करना क्या है? आपको उस चीज को एंजॉय करना शुरू करना है। कितने लोग शेक पीते हैं? कितने लोग इसको दवाई की तरह पीते हैं? पूनम जी दवाई की तरह पीते? वेरी गुड, पूनम जी से मैं जरूर बात करूंगा। रितु जी दवाई की तरह पीते हो? नहीं। हाँ, शेक पीते हैं, दवाई की तरह नहीं पीते हैं। मेरा पैशन बन चुका है शेक पीना। मुझे रिजल्ट की परवाह नहीं है आज। बट मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं लगातार शेक पीऊंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? जल्दी से बताओ। हाँ, ऐसे अंगूठा दिखा दो, अगर मैं लगातार शेक पीऊंगा रिजल्ट आएगा? वंडरफुल, देखिए सभी लोग मुझे अंगूठा दिखा रहे हैं। पर अगर मैं इसको दवाई की तरह पीऊंगा तो रिजल्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। मेरा माइंडसेट अटक जाएगा। सो मुझे क्या करना है? मुझे जिस चीज में मजा आ रहा है उसके आगे सरेंडर कर दो, उसको एंजॉय करना शुरू करो। अंदर जाएगा, मजा आएगा, रिजल्ट तो अपने आप आएगा दोस्तों। दिस इज द सेकंड पॉइंट विच आई वांट टू से यू। थर्ड पॉइंट, रिपीटेड नंबर्स। जब भी कुछ होना होगा ना, कुछ बड़ा बदलाव होना, बार बार वो चीजें पलट पलट के सामने आएंगी। और ये स्टडी बताती है ये कि कोई हेलोजिनेशन नहीं है, मतलब ऐसे ही नहीं बना दिया, ये फैक्ट है। रचना जी को विनीता जी बार बार दिखेंगी, सोच के देखो। मीना जी मॉर्निंग क्लब में आएंगी, बार बार उनकी नजर मनीषा पे जाएगी, सोच के देखो। मोनिका को बार बार जीआई से मुलाकात होगी। वो मतलब इसकी जब स्टडी की गई तो पता चला, जब भी आपके पास किसी ने कोई बदलाव लेके आना हो ना, तो वो नेचर उसको आपकी तरफ पुश करेगी। वो बंदा आपको पार्टी में दिखेगा, लेट्स से वो बंदा आपको किसी पार्टी में दिख जाएगा। वहां से आने के बाद अगले दिन पता चलेगा वो आपके पड़ोस में कहीं जा रहा था, आपको वो दिख गया, अरे यार पहले उसको पार्टी में देखा था। पता चलेगा तीसरे दिन आपके ऑफिस के आसपास वो दिख गया आपको। वो एक्चुअली नेचर उसे पुश कर रही है आपके जीवन में बदलाव के लिए। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है क्या आप बदलेंगे। उसका कॉल आ जाएगा आपके पास, हाँ जी भाभी क्या कर रहे हो। आप अपनी सोच के साथ अटके मत रहना, बदलाव नहीं ला पाओगे जीवन में सक्सेसफुल होने के। आपको 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ। 6 पॉइंट, माइंडसेट चेंज होगा। माइंडसेट चेंज होगा वो कैसे? यहाँ पे कभी किसी ने करेला खाया? वेरी गुड। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने करेला खाया पर उन्हें करेला अच्छा नहीं लगता था, टेस्ट नहीं आता है? कोई ऐसा? मनीषा जी को करेला अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे यहाँ पे एक ऋतु को करेला अच्छा नहीं लगता था। आपके माइंडसेट में बदलाव आएगा कि है तो कड़वा, पर ये कड़वा खाने से मेरे पेट को कितना आराम मिल रहा है, मेरे शरीर को कितना आराम मिल रहा है। जब आप परांठा छोड़ के शेक पे आओगे ना दोस्तों, तो आपको लगेगा वो परांठा गरम गरम देसी घी डाल के या बटर मक्खन लगा के, आए है क्या स्वाद है। ये शेक, यार ये तो ठंडा है, मीठा भी है। मैं मीठा नहीं खाता, बहाना लेके आओ। अजीब अजीब बहाने लेके आते हैं हमारे पास। बट आपका माइंडसेट बदलने लगेगा जब आपको कामयाब होना होगा। आपको खराब चीज में अच्छे गुण दिखेंगे। अब कोई शराब में अच्छे गुण देखने लग जाए तो भैया ऐसा मत करना। अच्छी चीज में आपको, जब आपका समय बदलने का आएगा तो इसी के अंदर आपको अच्छे गुण दिखने लगेंगे। इसमें बहुत सारे गुण हैं, ये पूरे शरीर को बदलता है। वो अच्छे गुण दिखेंगे और उन अच्छे गुणों के साथ आप बदलना शुरू करोगे। द फिफ्थ पॉइंट, इंट्यूशन होने लगेगी आप जीवन में कुछ अच्छा होने की। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों को यहाँ पे आके लगता है कि वो स्वस्थ रहेंगे, जिन्हें अभी नया नया जिन्होंने शुरू करा अभी? बिल्कुल हाँ, जैसे रचना ने हैंड रेस किया, मोनिका ने हैंड रेस। आप सोचो, आपको इंट्यूशन होने लगेगी यार यहाँ पे मैं बदल सकता हूँ, यहाँ पे मैं अच्छा हो सकता हूँ। ये इंट्यूशन आपको आएगी। या फिर आप में से कितनी फीमेल है यहाँ? आप ध्यान से हाथ उठाना, कहीं मेरे को तो हाथ नीचे करना, मैं नहीं।
रचना ने हाथ ही नहीं उठाया, उसको डाउट है। हाँ, वेरी गुड। अगर आपको कभी कोई गलत नजर से देखता है तो आपको इंट्यूशन होता है ना, होता है ना। वही है इंट्यूशन। सही और गलत का इंट्यूशन अपने आप होता है, अंदर से होता है इंट्यूशन। तो पारुल ने तो वर्चुअली एड्रेस कर दिया, मैं तो फीमेल हूं सर, मेरे को ना भूल जाना। वेरी गुड। आपको जब भी सही या गलत होगा उसका इंट्यूशन होगा, आपको इंटरनली आपकी बॉडी बताएगी, आपका मन मस्तिष्क आपके विचार बताएंगे। समथिंग इज गोइंग टू चेंज, समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन गुड, समथिंग इज गोइंग टू हैपन बैड। इस इंट्यूशन को पढ़ना आपने। सो इफ आई टॉक अबाउट, मैंने आपसे 5 पॉइंट्स के बारे में बात करी, समराइज करता हूं बहुत क्विकली। पहला, जब भी आपके जीवन में कामयाबी होनी होगी तो आपकी जिंदगी में कुछ रोड ब्लॉक आएंगे, चलता हुआ काम बंद हो जाएगा अचानक से। अचानक से बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल की समस्या आ जाएगी और आपको उसके निदान के लिए कुछ ढूंढोगे। अच्छे भले वॉक करते हुए जॉग करते हुए टांग की हड्डी टूट जाएगी, मतलब कुछ और नया होना है। कभी भी आए हुए एडवर्स इफेक्ट से घबराना मत, उसका सॉल्यूशन ढूंढना। द सेकंड वन, सरेंडर। यू हैव टू सरेंडर, यू जस्ट हैव टू एंजॉय योर वर्क। अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब आपने काम के आगे सरेंडर कर दिया। सरेंडर मतलब ये नहीं है सब छोड़ दिया, सरेंडर मतलब काम के आगे सरेंडर कर दिया, तो बिलीव मी, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज वेरी फास्ट। आपने आउटकम की फिक्र छोड़ दी और काम करना शुरू कर दिया। आपने रोज शेक पीना और वर्कआउट करना शुरू कर दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा? आपका शरीर आपके कंट्रोल में आ जाए। हम यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंजेस को सीखते हैं। थर्ड वन, रिपीटेड नंबर्स। कोई नंबर, कोई इंसान बार बार आपके जीवन में आएगा। फोर्थ वन, माइंडसेट चेंज होगा आपका, सोच बदलेगी। एंड द फिफ्थ वन, इंट्यूशन होने लगेगा, आपको अंदर से इंट्यूट करेंगे आप। यस, दिस इज गुड, दिस इज बैड, इट इज गोइंग टू हैपन गुड विद मी, मेरे साथ जीवन में अच्छा होने वाला है। सो ये वो 5 पॉइंट्स थे जो जब भी आप बदलेंगे तो आपके जीवन में बदलना शुरू होंगे, और वो आपको सिग्नल्स देंगे और आपको इन सिग्नल्स को पहचानना है। सो मैंने आज आपसे जिस बारे में बात करी, इसको आप अपने जीवन में उतार के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। पूजा जी, मैं आपसे, ये रिकॉर्डिंग आप ऑफ कर सकते हैं। पूजा जी, मेरे को आपसे एक सवाल